हमारे साथ बात करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। संजय जी, सीटों को लेकर के कल आपकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई? देखिए, रात में बात हुई और दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बंसल जी थे और विस्तृत चर्चा हुई सीटों पर। और मैंने अपनी सब बातें रख दी कि पिछले बार सीट न मिलने से आंशिक सफलता उन्हें मिल गई और हमको बेहतर परिणाम के लिए हमें जीत में बदलने के लिए सीट चाहिए। दूसरा, मैंने पहला बिंदु था मेरा कि मेरा सामाजिक मुद्दा जिसके लिए हम आए थे वो चालू हो जाना चाहिए। उससे समाज बड़ा आक्रोशित है और सब कुछ आपने वादा किया था कि सब बड़े काम हो जाएंगे। तो निश्चित मैंने उनसे जब बताया कि भाई दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित जाति हैं, पिछड़ उत्तर प्रदेश के गजट में हमें पिछड़े में डाल दिया गया, ये अन्याय का है। भाई उत्तर प्रदेश बड़ा तो है नहीं। तो ये सामाजिक मुद्दा हल करने के लिए तैयार हो गए। हम लोग दीपावली के बाद बैठेंगे और उनके सब कार्यकर्ताओं के समाधान के लिए। और चूंकि जब बड़ा हम भी पॉलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन की अगर उपाधि मिली तो जिम्मेदारी पूरे देश के मछुआरों को हितों की रक्षा के लिए हमें निर्णय लेना पड़ता है। तो सीट की जीत भी चाहिए, सीट भी चाहिए और इनको सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए, इनको सम्मान और समृद्धि चाहिए, इनकी समस्याओं का समाधान भी चाहिए। ये तभी संभव है जब हम सत्ता के साथ रहेंगे। तो सत्ता में केंद्र में बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा है, तो इसलिए उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया अभिभावक के रूप में। हमें उम्मीद है आज वो बेहतर, हमने सब कुछ उनको दे दिया और जो भी वो फैसला लेंगे उस पर हम सहमत रहेंगे। आज सुबह आपके बेटे की भी मुलाकात हुई है सुनील बंसल जी से, वहाँ पे क्या कुछ बात है? क्योंकि जो सीट को लेकर के जो वहाँ मंथन चल रहा है, आप 2 सीट एक्चुअली प्रत्याशियों के बारे में जब हमने उनको दिया था तो प्रत्याशियों से मुलाकात की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी थी कि जो भी प्रत्याशी होंगे उनको मैंने कुछ बताया था। तो जो भी यहाँ मौजूद थे उनका भेज दीजिएगा। हमने सबका भेज दिया, सामाजिक समीकरण भेज दिया था कि इसके पास कितना वोट है, कैसी उनकी स्थिति है। आप अपने स्तर से जाँच करा लीजिए। अगर अच्छा बेहतर परिणाम देने की उम्मीद में तो उनको दे दीजिए, जितवाइए और जो जीत सकता है उसके लिए लाइए जिससे दोनों पसंद। तो वो प्रत्याशियों को सुबह मिलना था, उसमें हमने भेज रखा था। 2 सीट की बात की जा रही है, तो क्या 2 सीट की सहमति मिल गई है कि 2 सीट पे निषाद पार्टी लड़ेगी अपने ही सिंबल पे या फिर भाजपा? क्योंकि आपने 24 का भी जिक्र किया था कि 24 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान हुआ। पहले तो मेरा था सामाजिक मुद्दा आरक्षण, दूसरा हमारा पार्टी के समायोजन, तीसरा हमें जीत चाहिए। सीट इसलिए कि जीत में बदला जाए। तो वो उनके ऊपर है। मैंने जब अभिभावक मान लिया तो उनके ऊपर है कि वो कैसा देते हैं, सीट देते हैं हमें कि उस पर सिंबल देते हैं कि उनके प्रत्याशी होंगे हमारे होंगे। सब विस्तृत चर्चा हुई है और मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया। वो जैसा भी निर्णय लेंगे हम उसे मानेंगे। एक आखिरी सवाल, यदि उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो सपा और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़े, लेकिन पहले कांग्रेस सिर्फ समर्थन देने की बात कर रही थी, लेकिन अब जो सूत्रों से खबर आ रहा है वो 3 सीटों पे कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव लड़ी। तो कितना वहाँ पे भाजपा को नुकसान होगा इस चीज़, क्योंकि 2024 में काफ़ी नुकसान हुआ था भाजपा को कांग्रेस और सपा के एक साथ होने से। देखिए, अभी भी नुकसान ही होगा। नरेटिव सेट करके थोड़ी सांशिक सफलता तो मिल गई, क्योंकि पूरी माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह पूरी जिंदगी कांग्रेस की नीतियों के विरोध में खड़ा रहे। कांग्रेस को खत्म करने में कामयाब भी मिले जब हम लोग आए उनके साथ। तो क्योंकि वो दलित पिछड़ों के नाम पर वोट तो लेती रही कांग्रेस। मैंने बताया ना कि दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित हैं, लेदरमैन वाशरमैन फिशर। उत्तर प्रदेश के गजट पार कर दिया, हमें पिछड़ी कर दिया। तो ये गलत है ना। जो दिल्ली में है अनुसूचित उसको क्यों हक छीनोगे? तो हक छीनने वाले हैं। इसलिए आज के दिन में कांग्रेस हरी भरी खेती माननीय मुलायम सिंह का कितना सपा खिलाती है, कितना उनसे कटवाती है, उनके ऊपर है। और आज के दिन में सोचना चाहिए कि माननीय मुलायम सिंह ने क्या किया है, उस पर विचार करना चाहिए समाजवाद। जी बिल्कुल, ये हमारे से बात करने के लिए संजय निषाद थे। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।